आज टैली का फर्स्ट क्लास है और जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से टैली को सीखेंगे। और आप वीडियो को देखने के बाद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना है कि टैली कैसे ओपन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ओपन कैसे होगा वो सीखते हैं। उसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे कंपनी कैसे बंद होता है, कैसे न्यू कंपनी बनता है, कैसे डिलीट होता है। सारा कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। चलिए स्क्रीन पे हम लोग अब चलते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन करने के लिए सीखना है। टैली को ओपन करने के लिए कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन दिया हुआ है। स्टार्ट बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च। क्या सर्च करेंगे? टैली प्राइम। देखिए जैसे हमने यहाँ पे टैली प्राइम लिखा या टैली का कुछ लेटर लिखा तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो टैली प्राइम यहाँ पे आ चुका है। टैली प्राइम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है कहीं ना कहीं टैली का लोगो बना होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो टास्क बार पे देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आइकॉन है टैली प्राइम का, पर यहाँ पर भी क्लिक करके टैली को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और टैली आपके कंप्यूटर में कैसे होगा, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को यानी कि टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कैसे इंस्टॉल होगा तो हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे डाउनलोड होता है, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए जैसे हम टैली फर्स्ट टाइम ओपन किए तो यहाँ पे देखिए 4 मोड दिया हुआ। कितना मोड दिया हुआ? 4 मोड। तो सबसे पहला मोड है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है। दूसरा मोड है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तीसरा मोड है रिएक्टिव एक्साइटिंग, अच्छा रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। फिर है एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला मोड बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमारे स्टूडेंट के लिए जो सीखना चाहते हैं टैली प्राइम को। ठीक है। हमारे स्टूडेंट के लिए जो टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपका फ्री का वर्जन होता है। इसमें सारा कुछ काम करेगा। ठीक है। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होता है डे बाय डे, तो इसमें जो है डे बाय डे का ट्रांजेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है। यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है वो आपका डे बाय डे का नहीं रहेगा। इसमें एक तारीख है ना, मंथ का फर्स्ट और सेकंड तारीख को, डेट को यहाँ ट्रांजेक्शन दिखेगा। ठीक है। ये सीखने के पर्पज से दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि हम बिजनेस में टैली का यूज करें, टैली प्राइम का यूज करें, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। इसका लमसम कीमत 18-20 हजार रुपया होती है। आप जो है जब नया लाइसेंस लेंगे तो यहाँ पर एक्टिव न्यू लाइसेंस करना होगा। ठीक है। और अगर आप पे लाइसेंस खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद कभी विंडोज करप्ट कर गया तो विंडोज चढ़ाना पड़ता है, यानी कि इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोबारा से लाइसेंस अगर चाहिए इसी कंप्यूटर में डालना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यानी कि दोबारा अगर लाइसेंस आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगा तो इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूज लाइसेंस नेटवर्क। ये क्या है? तो ये उनके लिए है जिनका बिजनेस मान लिया जाए मसौढ़ी में है, पटना में है, कई जगह है, लेकिन वो एक आप टैली सॉफ्टवेयर ले लिए हैं और उसके बाद आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन दिया। ठीक है। तो हम लोग को तो भाई सीखना है, तो सीखने के लिए क्या करना होगा? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का विंडोज आता है। ठीक है। तो हम लोग इस विंडो का बारे में अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? तो देखिए टैली में सबसे पहला काम होता है कंपनी बनाना। सबसे पहला काम क्या है? कंपनी बनाना। तो आप जो है कंपनी बना लीजिए। ठीक है।
और बनाने के बाद जो भी अकाउंट बनेगा, लेजर बनेगा, ग्रुप बनेगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, सारा कंपनी बनाने के बाद ही बनता है। ठीक है, तो कंपनी आपको एनी हाउ सबसे पहले बनाना पड़ेगा और कंपनी बनाने के अंदर आपको सारा काम करना हो। कंपनी बनाएंगे उसके अंदर सारा काम करेंगे। ठीक है, तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद या तो क्लिक करें या नहीं तो इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इंटर दबा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कंपनी का पूरा डिटेल्स इसमें देना होता है। बस समझिए। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या लिखा हुआ है, कंपनी डेटा पाथ। उसके पहले क्या लिखा हुआ है, तो कंपनी क्रिएशन। हम कौन से काम कर रहे हैं, तो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी क्रिएशन का मतलब कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी डेटा पाथ होता क्या है, तो ये देखिए जो हम लोग अभी कंपनी बनाएंगे उसका डेटा कहाँ सेव होगा, है ना। हम लोग कंपनी डेटा पाथ में सेव करते हैं। कहाँ सेव होगा, कंपनी डेटा पाथ में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव होता है, उसके अंदर यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम है। टैली प्राइम के अंदर जो फोल्डर है वो डेटा नाम के है और डेटा में ही हमारा कंपनी का डेटा सेव होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी नेम। तो सबसे पहले आपको किस नाम से कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले हमको कंपनी बनानी है MSSP के नाम से। ठीक है, आप कोई भी नाम का बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं राहुल ट्रेडर्स कंपनी। ठीक है, राहुल ट्रेडर्स, ये डायरेक्ट राहुल ट्रेडर्स या राहुल ट्रेडर्स कंपनी कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेलिंग्स नेम देना है। मेलिंग नेम्स क्या होता है, जैसे कोई सामान आएगा तो किस जगह पर आएगा, यानी कि जगह पे मेल करेंगे या भेजेंगे, ये कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में कंपनी का नाम रहेगा और साथ में क्या रहेगा, उसका एड्रेस। तो यहाँ कंपनी नेम जो देख रहे हैं, जैसे इंटर करेंगे सेम कंपनी नेम, जैसे इंटर करेंगे सेम कंपनी नेम यहाँ आ चुका है, राहुल ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ पे राहुल ट्रेडर्स कहाँ है, इसका एड्रेस देंगे। ठीक है, क्या देंगे, एड्रेस। तो मान लीजिए कि ये पटना में है ना। पटना का भी कोई लोकेशन आप दे सकते हैं या फिर मसौड़ी या तो कहीं का भी आप एड्रेस दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना जगह कहीं देता हूँ, देखिए कैलूचक मोड़। अगर आप इसमें और भी कुछ भी एड्रेस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बर्नी रोड मसौड़। ठीक है, और कुछ देंगे। इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे बहुत स्पेस है एड्रेस लिखने के लिए, तो आप जो है यहाँ पे एड्रेस लिख दें, जो भी आपको लिखना है फुल एड्रेस देंगे। उसके बाद जो है आप इंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पीछे जाना है, वापस जाना है, तो इसके लिए आपको बैक का स्पेस बटन दबानी होगी। कौन सी बटन दबानी होगी, बैक स्पेस। लेकिन नीचे आना है तो इंटर बटन दबानी होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेट। क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेट। स्टेट में जो है हम बिहार देंगे। ठीक है, और एक बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, जैसे हम इस ऑप्शन पे आते हैं तो साइड में यहाँ लिस्ट ऑफ स्टेट्स ओपन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हुए हैं कंट्री के रूप में, इंडिया सेलेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जितना भी स्टेट है इस सारा का सारा यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई और कंट्री हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस कंट्री का जितना भी स्टेट है यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप इसको चेंज करके देखेंगे। देखिए हम आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम नेपाल रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, नेपाल। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इंडिया का जो करेंसी होता है वो क्या होता है, सिंबल। यहाँ पे देखिए रुपया का सिंबल है ना, इंडियन रुपीज का सिंबल है। जैसे हम नेपाल करते हैं या फिर मलेशिया करते हैं, कोई भी अदर कंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देखिए कंट्री तो चेंज हो गया। अब इसका हम स्टेट देखें, क्या देखेंगे, स्टेट। तो देखिए हम बैक स्पेस से ऊपर जा रहे हैं
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किसका स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो इस सारे स्टेट का नाम जो है मलेशिया कंट्री का है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। क्या सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टेट में बिहार लिया है। क्या लिया है, बिहार। अब उसके बाद जो है पिन कोड देंगे, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड देंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको इच्छा है दे सकते हैं, हम लोग सीखने के पर्पज से सीख रहा है। कोई एग्जैक्ट यहाँ पे फोन नंबर नहीं देना है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है मोबाइल नंबर दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरह का देते हैं और लास्ट में क्रॉस का सिंबल या एक्स का सिंबल आप दे सकते हैं। बस सीखने के पर्पज से देना है, सीखने के पर्पज से देना है। फैक्स नंबर भी दे सकते हैं, फैक्स नंबर प्रिंटर की तरह होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन देना है फैक्स से तो यहाँ पे फैक्स दे सकते हैं, ठीक है। कोई पहले की है ना जमाना में जो है अभी भी चलता है, बहुत सारे ऑफिस में फैक्स मशीन होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हमको किसी ऑफिस से भेजना रहता है बाय पेपर, ठीक है। तो हम जो है इस ऑफिस का और उस ऑफिस का कोड हमें पता होना चाहिए फैक्स मशीन का। और इस फैक्स मशीन से कोई भी कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट उस ऑफिस के फैक्स मशीन पे जा सकता है। उसका उस मशीन का कोड आता है, ठीक है। तो कोड आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कोड देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल देंगे, क्या देंगे, ईमेल। तो यहाँ पे हम राम ट्रेडर्स यहाँ पे ईमेल देते हैं, क्या देते हैं, ईमेल। अब उसके बाद यहाँ वेबसाइट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम पे जाएंगे और यहाँ पे तारीख देंगे, किस चीज का डेट दिया हुआ है। तो जब यहाँ फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप जानते हैं कोई भी बिजनेस जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और इंड या क्लोज कब होता है, 31 मार्च। कब होता है, 31 मार्च, ठीक है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। और ए बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कब से आप काम चालू कर रहे हैं टैली में, तो वो डेट दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एजुकेशनल मोड है, इसीलिए जो है डेट जो है दोनों सेम रखेंगे। और अगर आपका परचेज किया हुआ टैली रहेगा तो इसका मोड जो है यहाँ पे डिफरेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कि डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेंज कैसे होता है, यानी कि जो बेस करेंसी सिंबल देख रहे हैं कैसे चेंज होता है। तो ये चेंज होता है, यहाँ देखिए कंट्री को आप चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था इंडिया रखे हैं तो यहाँ पे रुपीज है, कोई और कंट्री रखते हैं तो कोई और यहाँ पर करेंसी का सिंबल आएगा और उसका नाम आएगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ बनाने के बाद है ना, पूरा डेटा डालने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे या फिर इंटर दबा के एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, एक्सेप्ट। देखिए यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं, जैसे कंट्रोल ए करते हैं थोड़ा समय लेगा कुछ सेकंड, उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज चला आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आता है ये मैसेज, इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाद में इस सारे का यूज है, हम लोग आगे चल के ये सब का यूज भी देखेंगे। इग्नोर करने के लिए ESC बटन दबाएंगे। कीबोर्ड से जो है ना, कीबोर्ड का जो फर्स्ट बटन होता है लेफ्ट साइड में ESC बटन, स्केप बटन दबा देंगे और उसके बार बार दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इंटर क्लिक कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे कंपनी कैसे बनता है, ठीक है। कंपनी कैसे बनता है इस वीडियो में सीख गए हैं।
आप इस वीडियो को एक बार या दो बार तीन बार आप देखें। एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर जिनको समझ में एक बार में नहीं आता है तो दो बार देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।